तेजी से बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण से लोगों को सांस की दिक्कत के साथ ही दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। प्रदूषण बढ़ने की वजह दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय की तरफ से जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ और भाजपा उसे दिल्ली सरकार की नाकामी करार दे रही है। बहरहाल जिम्मेदारों की रसाकशी इस मामले में तेज हो चली है, लेकिन प्रदूषण से आवाम को निजात दिलाने के नाम पर सियासी दल सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम आयद करके अपना पल्लू झाड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने तर्कों से भाजपा को और भाजपा अपने तर्कों से दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है। आइए सुनते हैं इस मामले पर भाजपा के मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान। लोग अपने नेचुरल उम्र से पहले दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों की भीड़ बता रही है कि स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन दिल्ली की जो स्टेट की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जिसकी जिम्मेदारी है पोल्यूशन को नियंत्रित करना, पोल्यूशन रहित दिल्ली देना, वो लगातार इस पोल्यूशन की समस्या से अपना कोशिश तो छोड़ दीजिए, एक भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं जहां वो गंभीरता दिखाए हों। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि हमें भी पता है, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी के हाथ से, हमारे हाथ से हम दिल्ली के 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों को सबको मास्क नहीं दे सकते, लेकिन हम सबको अवेयर करना चाहते हैं। इस समय AQI 400 से ऊपर हो गया, हर साल हो रहा है और दिल्ली सरकार चुपचाप बैठी है। हम चाहते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा करें और मैं 8वां साल है जब मैं लगातार एक सांकेतिक रूप से इस खतरे को दिखाता हूं, लेकिन दिल्ली सरकार की कानों पे जू नहीं रेंगता है। तो अब कम से कम इस समय मैं कुछ लोगों को ये मास्क दूंगा, कुछ को वीरेंद्र सचदेवा जी देंगे। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, हमारे अध्यक्ष जी ने अलग अलग जिलों में, मोहल्लों में इसको बंटवाने की व्यवस्था की है। मगर पोल्यूशन को एड्रेस करें अरविंद केजरीवाल जी, सिर्फ भ्रष्टाचार में मन न लगाएं, ये हमारी प्रार्थना है। पड़ोसी राज्यों पर तोहमत वहाँ से पराली आ रहा है, वहाँ से डीजल की बसें आ रही हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। देखिए, जिस पंजाब पर लगातार अरविंद केजरीवाल जी तोहमत देते थे, आज भी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अभी नासा ने पिक्चर रिलीज किया है जिसमें आज भी पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जल रही है और लगभग 53% सब जगह की रेशियो में। तो अभी तो आज 400 AQI है, मुझे लगता है अगले 5-7-10 दिन में ये 500 को भी पार कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं पहले लोगों की जान बचाई जाए, लोग जागरूक रहें। हमारा प्रयास ये है। मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी बात पहुँचा रहे हैं, दिल्ली के घर घर तक ये बात पहुँचे कि पहले लोग अपनी सुरक्षा करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो उदासीनता दिखाई है, जो लापरवाही दिखाई है, इसका भी संज्ञान दिल्ली को लेना चाहिए। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, प्लीज पहले तो बंद कराते हो और फिर वीडियो बनाने जाते हो, ये काम बंद कर दो। दिल्ली के लोगों की सांसों में दिक्कत हो रही है और दिक्कत इसलिए हो रही है कि यहां जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे रोकने पे उतारू हो। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के चारों तरफ CAQM सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी है, केंद्र सरकार ने बनाई है। केंद्र सरकार ने जब कमेटी बनाई, केंद्र सरकार की कमेटी के द्वारा CAQM के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को एक आदेश दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार को, हरियाणा की सरकार को, राजस्थान की सरकार को। आदेश में CAQM ने भेजा कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर डीजल के BS3 और BS4 की बसें नहीं भेजी जाएंगी और न सिर्फ दिल्ली में नहीं भेजी जाएंगी बल्कि पूरे NCR के अंदर ये डीजल की जो बसें हैं ये प्रदूषण पैदा कर रही हैं, इनका संचालन नहीं होगा।
मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कल दिन भर भाजपा के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पे प्रवचन दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। कल रात में मैं 11:30 बजे गया आनंद विहार बस अड्डा, और वहां पर यूपी से सारी बसें, वही पोल्यूशन फैलाने वाली बसें BS3 और BS4 की भेजी जा रही हैं। क्यों भेजी जा रही हैं, क्या मकसद है? आप सबने देखा होगा कि परसों सबसे ज्यादा AQI दिल्ली के अंदर आनंद विहार का बढ़ा हुआ था। कल भी वो उछाल ले रहा था, मेरे समझ में नहीं आया कि अचानक आनंद विहार में इतना ज्यादा उछाल क्यों हो रहा है। रात में जब मैं गया तो वहां सारी बसें जो भी उत्तर प्रदेश से आ रही थी, वो सारी बसें वही पुरानी बसें, एक भी BS6 की बस मुझे नहीं मिली, एक भी CNG की बस नहीं मिली, एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं मिली। सारी वही पोल्यूशन पैदा करने वाली बसों को जानबूझ करके भेजा जा रहा है, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाया जाए। हरियाणा से भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। आखिर भाजपा चाहती क्या है? और जिस समय यह सारा कुछ हो रहा है, आपको याद होगा मैंने ये पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजा था। हमने ये पत्र भेजा था 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को हमने निवेदन किया कि प्रदूषण बढ़ने वाला है, आप मीटिंग बुलाइए। मीटिंग ऑनलाइन किसी तरह से बुलाई गई। ऑनलाइन जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने 7 पॉइंट उनसे निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उससे डबल प्रदूषण NCR के अंदर है। कल का आपने देखा होगा कि कल सबसे जो प्रदूषित जगह थी दिल्ली नहीं थी, ग्रेटर नोएडा थी। लेकिन CAQM के हर आदेश की भाजपा की सरकारें धज्जियां उड़ा रही हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार बोलने को तैयार नहीं है, और भारतीय जनता के प्रवक्ता प्रवचन देने से बाज आने को तैयार नहीं है। हमने उस समय निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो NCR में भी लागू कराइए। दिल्ली में CNG की बस चल रही है, NCR में भी चालू कराइए। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चल रही है। मेरे समझ में नहीं आता है, केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, वो इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं खरीद पाते हैं? CNG की बस क्यों नहीं ला पाते हैं? या जानबूझ के नहीं लाते हैं? दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। पैसे की कमी तो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है, हरियाणा सरकार के पास भी नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी नहीं है। हमने कहा कि दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, दिवाली आने वाली है। आज टिल नाउ, आज तक अभी हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया भाई? क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? केंद्र सरकार चुप क्यों है? दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली सप्लाई हो रही है, जनरेटर सेट बंद है, लेकिन आज की डेट तक पूरे NCR के अंदर जनरेटर सेट चल रहे हैं। और चल इसलिए रहे हैं कि जब घरों की बिजली का कनेक्शन उस जनरेटर से ही है, तो बिजली, अगर जनरेटर बंद हो जाएगा तो बिजली ठप हो जाएगी, लोगों के बल्ब बंद हो जाएंगे। बिजली सप्लाई क्यों नहीं है? और ये एक बार की बात नहीं है, हर बार चर्चा होती है और हर बार वो कान बंद करके निकल लेते हैं। इस बार भी 15 दिन से इस बात के लिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, लेकिन कान पे जू नहीं रेंग रहा है भाजपा की सरकारों पे। हमने कहा कि भाई जो बाहर से ट्रक्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसका दिल्ली के अंदर कोई उपयोग नहीं है, केंद्र सरकार ने बनाया है ईस्टर्नल और वेस्टर्नल, पूर्वी और पश्चिमी जो रोड बना है, वहां से बसों को डाइवर्ट कर दो। नहीं सुनने को तैयार है। क्यों नहीं डाइवर्ट करना चाहते हो भाई? ताज़ा तरीन खबरें पाने का शानदार जरिया कौमी सोच देखने का शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करने के साथ ही अपने कमेंट जरूर शेयर करें, ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।